नमस्कार, मैं अलका बिरदी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आग्नेय दिशा, पूरब और दक्षिण का मध्य भाग आग्नेय दिशा कहलाता है, जिसमें पूरब से आने वाले सूर्य का प्रकाश और दक्षिण से आने वाली वायु सम्मिलित रहती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर बनाया जाने वाला रसोई घर, जिसमें कि पूर्वमुखी होकर खाना बनाना चाहिए, वहाँ का खाद्य पदार्थ हमेशा ऊर्जावान और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला बना रहता है। ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। अगर आपके घर के आग्नेय कोण में कुआं है तो आपके घर रहने वाली महिलाएं, खास करके जो सबसे घर की मालकिन है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग महिला है घर की, उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। जल का किसी भी तरह का स्रोत, कुआं, नल आग्नेय दिशा में हमेशा वहाँ रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए नुकसानप्रद होता है। और अगर आग्नेय दिशा में आपका दरवाज़ा है तो वहाँ से जो आने वाली किरणें हैं अधिक अग्नि प्रधान होती हैं, जिसके फलस्वरूप भी आपको पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आग्नेय दिशा में कभी भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप आग्नेय दिशा को गंदा रखते हैं, साफ सुथरा नहीं है आपके घर का आग्नेय दिशा, तो वहाँ पे रहने वाले समस्त लोगों का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो इसलिए हमेशा आग्नेय दिशा को स्वास्थ्यवर्धक रखने के लिए साफ सुथरा रखिए। जितना आप उसे साफ रखेंगे, वहाँ से आने वाला सूर्य का प्रकाश और दक्षिण से आने वाली वायु हमेशा शुद्धता के साथ आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके घर में बनाने वाली सभी महिलाएं भी ऊर्जावान रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और आप सब भी स्वस्थ रहेंगे। कहा जाता है कि आग्नेय दिशा में दक्षिण की दीवार की तरफ में किसी भी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रकरण हैं, मिक्सी है, ओवन है, ओटीजी है, इस तरह के जो भी उपकरण आप इस्तेमाल करते हैं, हीटर है, उनका उपयोग हमें आग्नेय कोण के दक्षिण दीवार में करना चाहिए और पूर्वामुखी होकर हमें खाना बनाना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि जिस तरफ से आप खाना बना रहे हैं वहाँ का पूर्व दिशा का जो भाग है, कोई वहाँ पे विंडो, खिड़की या ऐसा रोशनदान हो जहाँ से सूर्य का प्रकाश विटामिन डी की क्वालिटी लेते हुए आपके घर में सुबह सुबह प्रवेश करे और आपको स्वास्थ्य प्रदान करता रहे। साउथ व ईस्ट की दिशा जो है हमारी सक्सेस से भी जुड़ी रहती है। आग्नेय मतलब फेम, अग्नि मतलब फेम, और आग्नेय दिशा में प्रबल अग्नि ऊर्जा विद्यमान रहती है और हमेशा फेम को आग से जोड़ा गया। जैसे हमारे सोलर चक्र से बोला जाता है कि हमें फेम की प्राप्ति होती है, उसी तरह से हमारे वास्तु के स्थान में आग्नेय कोण हमें फेम दिलाता है। अगर आपके घर में आग्नेय कोण में प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है, कुआं है, गंदगी है, गटर है, बहुत खुला हुआ स्थान है, कट हो गया है वो पोर्शन वास्तु के हिसाब से या ज़्यादा बढ़ गया है, ये सारे ही वास्तु के प्रॉब्लम्स हैं जो वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमेशा साउथ ईस्ट के कॉर्नर को कवर करके रखना चाहिए, अर्थात वहाँ पे दीवार हो, और अगर लगता है कि खुलापन है, वहाँ पे आपका डोर है, तो अगर आंगन आ जाता है तो वहाँ सामने में आप चबूतरा बनाइए और उसके आगे में एक आम का पेड़ जरूर लगाइए। उससे आने वाला ऑक्सीजन और जो वाइब्रेशन है आपके अंदर जब प्रवेश करेगी घर में, तो साउथ ईस्ट के प्रबल अग्नि ऊर्जा को बैलेंस करती हुई करेगी, तो उससे आपका वास्तु दोष कम हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर लगता है कि बहुत सारा वास्तु दोष और भी तरह के होते हैं आग्नेय कोण में, जैसे पानी होना, कुआं होना, ये भी आग्नेय
को प्रबल होने से रोकता है। अग्नि और जल दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट कारक हैं, तत्व हैं। तो अगर लग रहा है कुआं है और आपके घर की महिलाएं बहुत कमज़ोर हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है, मानसिक बीमारियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं या मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको हमेशा आपके अग्नि कोण में बैठकर हवन करना चाहिए। नित्य सुबह और शाम संध्या के समय हवन करना चाहिए। अगर आप हवन नहीं कर पाते हैं या आपके पास इतना समय नहीं है, तो मार्केट में आजकल हवन कप उपलब्ध है, आप उसे ले आइए, एक छोटी सी कटोरी में रखिए, सुबह उठते ही नित्य क्रम से निवृत्त होकर आग्नेय दिशा में उसे स्थापित करिए। थोड़ा सा गूगल और लभान और 2 लौंग उसमें डाल लीजिए और घी की 3 आहुति गायत्री मंत्र के साथ मन ही मन जप करते हुए गायत्री मंत्र का 3 आहुति उसमें प्रदान करिए। अग्निदेव को प्रणाम करिए, माँ गायत्री को प्रणाम करिए, सूर्य देवता को प्रणाम करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके घर से अग्नि का जो प्रबल ऊर्जा है वो विद्यमान होने लग जाएगी और वहाँ का वास्तु दोष कम होने लग जाएगा। और दूसरा, हमेशा अपनी रसोई को, अपने आग्नेय कोण को जितना भी साफ रखेंगे आपको रखना चाहिए। और वैसे भी बोला जाता है घर के अंदर हुई साफ सफाई आपके हर दिशा को एक अलग ही महत्व प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो घर तो वैसे भी हमेशा बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। बिखरे हुए घर में ऊर्जा जो घूमती है, जो क्लॉकवाइज एनर्जी, ची एनर्जी घूमती है, उसमें रुकावट आती है। तो साफ सुथरा रखना तो हमारा काम ही है, कर्म ही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, बहुत बड़े बड़े शब्दों का उपयोग ना करते हुए जो हम रोज़ की भाषा में बात करते हैं, मैं उसमें आपको छोटे छोटे टिप्स देने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।